हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में और एक बड़ी खुशखबरी है, यूपीटीटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो चुका है और टीजीटी 2020 का जो नया विज्ञापन है वो जल्द आने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी कराएगा 2 परीक्षाएं। हर एक अपडेट को यहाँ पर विस्तृत तरीके से डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है, तो पहले उसको देख लें। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी करवा रहा है अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप, जो 22 नवंबर को होनी है सायंकाल 6 बजे। इसमें ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली रैंक वाले को मिलेगा अमेजन वाउचर 5,000 का, दूसरी से 5वीं रैंक वाले को मिलेगा अमेजन वाउचर 1,000 का और छठी से 10वीं रैंक वाले को मिलेगा 500 रुपये का अमेजन वाउचर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। अगर अनअकैडमी के टेट सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लस कोर्स की, तो अनअकैडमी प्लस कोर्स की ये फीचर्स हैं। घर बैठे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इसके अंतर्गत अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन मिलती है। एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज रखी जाती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन होता है। मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। तो इन सभी फीचर्स से भरपूर है अनअकैडमी प्लस कोर्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों यूपीटीटी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते थे, क्योंकि 5 साल की वैधता के बाद से ये प्रमाण पत्र इनवैलिड हो जाता था। तो ऐसे में एनसीटीई ने एक मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया है कि जो सीटेट का प्रमाण पत्र है वो 7 साल की बजाय अब आजीवन मान्य होगा। हालांकि इसमें जो पिछले प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में भी निर्णय लेने की बात कही गई है, लेकिन अभी उनके बारे में फाइनली निर्णय नहीं है। तो ऐसे में देखेंगे दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संशोधन किया जाता है और यूपीटीटी का प्रमाण पत्र वैसे आजीवन करने की तैयारी है और ये इसी बार से लागू हो जाएगा। यानी कि यूपी टेट 2020 में तो कंफर्म ही है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आजीवन वैलिड होगा। यहाँ पर देख लें यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार पात्रता परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव यहाँ पर जो है तैयार कर रहा है और दिसंबर माह में ऑनलाइन आवेदन की तैयारी है। इम्तिहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। तो यूपी टेट 2020 के दिसंबर माह में आवेदन लिए जाएंगे, चूंकि नवंबर तो देखिए चला ही गया लगभग। देखिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की कराई जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराता है। हालांकि इस बार 5 जुलाई को होने वाला इम्तिहान 31 जनवरी को हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मंजूरी दी है और परीक्षा संस्था से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई तैयार करता है और 29 सितंबर 2020 को एनसीटीई की 50वीं आम सभा में टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया है। एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे होने वाली सीटेट की वैधता आजीवन रहेगी। इससे प्रदेश सरकार के
प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संजोए हैं, क्योंकि इस निर्णय से उन सबको काफ़ी लाभ होने वाला है। यहाँ पर देख लें, 2 स्तर की होती है परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तर की, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की होती है। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन 2 पालियों में कराई जाती हैं। इस बार करीब 15 लाख से अधिक आवेदन होंगे। हाईकोर्ट में हलफनामा बड़ा आधार। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि एनसीटी के नियम प्रदेश में भी लागू होंगे। इससे प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने की उम्मीद अधिक है। देख लीजिए, शीर्ष कोर्ट भी दे चुका है आदेश। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को नई शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने का आदेश दिया है। इससे तय है कि नई भर्ती नए साल में आएगी। पदों की संख्या अभी तय नहीं है। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार यूपीटीटी में इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और अनुमति मिलने पर यहाँ का प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि आपको खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। यूपीटीटी का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन वैध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी असमंजस की बात उनके लिए है जिनका प्रमाण पत्र अवैध हो चुका है, यानी 5 साल की वैधता समाप्त हो गई है। तो ऐसे में देखते हैं कि अगर पिछले प्रमाण पत्रों पर भी रियायत मिलती है, यानी कि 2011 का भी अगर किसी ने प्रमाण पत्र रखा है तो वो भी में भी आजीवन लागू हो जाए। तो ऐसे में इन जो शिक्षा मित्र हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। यूपीटीटी देने से छुटकारा मिल सकता है। वहीं पर अगर बात करें तो टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी न हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों के बारे में जानकारी भी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल करने और तदर्थ एवं नए शिक्षकों के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों के विज्ञापन को निरस्त करने के बाद अब नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। विज्ञापन की अगर बात करें तो दोस्तों ये आफ्टर 15 डेज आ सकता है। अब से 15 दिन के बाद आपका कभी भी जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी 2020 का नया विज्ञापन वो देखने के लिए मिल सकता है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं परेशान ना हो, 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और ऐसे में अगर इधर 37,000 में आप सभी की नियुक्तियां हो जाती हैं तो आप लोग टेंशन फ्री भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो चुका है। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया है। शासन से ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए ही कराने का प्रस्ताव है। इसमें एक अध्यक्ष और 7-8 सदस्य नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही सुझावों को स्वीकार कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगले वर्ष की शुरुआत में आयोग का गठन किया जा सकता है। फिर से निकाली जाएगी 15,000 अध्यापकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 15,000 शिक्षक भर्ती जो है आरक्षी पदों की सही गणना के बाद फिर से निकाली जाएगी। एट लास्ट अगर एक अपडेट है इसको डिस्कस करें तो अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय
परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को भारी संख्या की देखते हुए इम्तहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी आयोजित करेगा। पीईटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों एवं संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का आयोजन करेगा। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शासनादेश जारी किए जाने की पुष्टि की है। अब ग्रुप बी और सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी और उसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन किया जाने लगेगा। तब आयोग पीईटी आयोजित करने की बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। देखिए, बार बार पंजीकरण करने की समस्या से छुटकारा मिल गया है। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। तो ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट रही हैं जो नई शिक्षक भर्ती, इसके बाद देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार है, तो यहीं से आपकी 4000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी आनी है। तो 4000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए आएगी और इसके साथ यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आपका आजीवन हो सकता है और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी अब 2 परीक्षाएं कराएगा। जी हाँ, एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट और इसके बाद आपका दूसरा होगा मुख्य परीक्षा या जो भी अगर संबंधित एग्जाम है उसके लिहाज से होगा। तो कई सारी खुशखबरियां हैं दोस्तों और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको यूपीटीटी को हल्के में नहीं लेना है, बहुत भारी भरकम तैयारी करनी है और इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप पा लें तब अपने आप को समझें कि आप जो है सुपर टेट के लिए बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सुपर टेट की प्रिपरेशन एक साथ आप लोग करते रहिए और इसके बाद जल्द ही हम भी इसके विषय में आपको सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।